नमस्कार, मैं रोहित रजौरा आपका स्वागत करता हूं द न्याय सभा टीवी भारत में। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे के ऊपर जो कि हर व्यक्ति के लिए एक कारण बन चुका है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा सिर्फ एक आम आदमी की नहीं, एक जर्नलिस्ट की भी। बीते कुछ सालों में ये जो पत्रकार की मौतों का आंकड़ा है, ये काफ़ी हद तक बड़ा है। पिछले 6 सालों में या कहें 2014 से 2020 तक 40 से ज़्यादा पत्रकारों की मौत हो चुकी है। 198 से अधिक पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। इसी मुद्दे के ऊपर आज हम बात करेंगे जनता से और जानेंगे उनकी राय और पूछेंगे कि पत्रकार के साथ साथ वे भी कितना सुरक्षित हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीते कुछ दिनों से जैसे गाज़ियाबाद का मुद्दा ले लें, इसमें एक पत्रकार की मौत हो गई। जब हम कह सकते हैं कि जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो क्या आप अपने आप को महसूस मानते हैं? हाँ देखो, मैं सुरक्षित की तो नहीं कह सकते। आजकल कहीं भी कुछ भी केस हो जाता है। तो वो पत्रकार वाला मैंने केस न्यूज़ में देखा था, तो वो दिन दहाड़े उसको गोली मार दी थी। तो वो थोड़ा ऐसा जो है सोचने पे मजबूर करता है कि कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है हमारी। सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा कानून व्यवस्था को वो ठीक ठाक करके रखें। और मोदी सरकार से तो बहुत उम्मीदें हैं। इन्होंने बोला था कि गुड गवर्नेंस देंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जो अब हो रहा है उस पर थोड़ा दुख होता है कि पत्रकारों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आम जनता का क्या उम्मीद की जा सकती है। जब सर पत्रकार को ऊपर हमला हो रहा है, आप कह रहे हैं कि आप भी सुरक्षित नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से हमें उम्मीद है, लेकिन बीजेपी के जो सांसद हैं या कुछ नेता ऐसे हैं वही दबा रहे हैं, वही मर्डर कर रहे हैं या फिर उन पे ऊपर आरोप लग रहे हैं। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है कि जिसमें बाहुबली टाइप लोग ना हो। तो नेता तो होते ही बाहुबली हैं, लेकिन फिर भी हमें आप यूपी की बात कर रहे हैं ना, ये तो योगी सरकार से है। काफ़ी मतलब इन्होंने कंट्रोल किया है। लेकिन अभी बीते कुछ दिनों में बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं। जैसे कानपुर में ही अपहरण के 2-2 केस, और वो पुलिस वालों के साथ में वो जो हुआ था वो तो सबको पता ही है। नहीं, अपहरण के साथ साथ यूपी में पर डे, एक सरकारी आंकड़ा है, पर डे 11 लोगों की रेप हो, 11 लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। तो सर रेप भी हो रहा है और लगभग बीजेपी के 42% जो नेता या कहें सांसद वगैरह उन पे सीरियस केस चल रहे हैं। हाँ देखो, वो तो सरकारों को सोचना चाहिए कि ऐसे बंदों को टिकट ही ना देंगे जिनकी जो छवि है वो ठीक नहीं है। तो जनता क्या उम्मीद रखे फिर, अगर ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं और हमारा नेता बना के लेके आ जाते हैं तो क्या किया जा सकता है। मनोज जी ये बताइए, जब आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी, सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं जब एक पत्रकार जो पावरफुल बंदा है, जब वही सुरक्षित नहीं है तो हम तो एक आम आदमी हैं, हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। जब अब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, तो आपको कोई सरकार से उपेक्षा होनी चाहिए। आपने सरकार को वोट दे के सत्ता में बुलाया है। सरकार से तो हम यही अपेक्षा करेंगे, ये गुजारिश भी करेंगे उनसे कि भाई उस पत्रकार के लिए उसका जो है न्याय मिलना चाहिए उसको पूरा पूरा। आप एक ऑटो ड्राइवर हैं, आपका काम दिन भर चलना, सड़कों पर निकलना, रात बिरात निकलना। जब पत्रकार गोली मार सकता है तो आपको कभी ऐसा कोई घबराहट होती है या कुछ ऐसा? पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस में सुनवाई होती है? पुलिस में तो कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस में तो जो पावरफुल बंदा होता है उसी की सुनवाई होती है। हम तो अगर जाते हैं वर्दी में अगर चले जाते हैं तो पुलिस वाला बात भी नहीं करता हमसे ढंग से। तो आप सरकार के पास जाइए ना, सरकार सुनेगी आपकी। आपने सरकार को सत्ता में वोट दे के बुलाया है। सरकार के पास भी कोई नहीं जाने देता, बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं, अंदर एंट्री नहीं करने देते वो। आजकल बीते कुछ दिनों से पत्रकारों की मौत के मामले कई सामने आ रहे हैं। जब एक मीडिया का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को उन्हीं के लोगों की हत्या हो रही है, तो आप कैसे महसूस हैं? हम तो खुद असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, हम खुद भी। आखिर आप क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आजकल कोई कानून की कोई भी व्यवस्था ढंग की नहीं है। कानून किसी की नहीं सुनता है। कोर्ट कचहरी में चले जाओ तो वहाँ पे भी लंबे लंबे तारीखें पड़ती रहती हैं, और यहाँ पे भी ऐसे ही हाल है। पुलिस वालों के पास चले जाओ, ये उस थाने का केस है, ये उस थाने का केस है, यही चलता है। हम अगर यहाँ हैं, मैं रहता कहीं और हूँ, और यहाँ अगर मेरा कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ हो, तो कह देंगे ये तो उस थाने का केस है, वहाँ जाओ, आप अपने जहाँ पे रहते हो वहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन कराओ। अरे भाई, हम तो यहाँ रहते हैं, चाहे कहीं पे भी रहते हैं तो दिल्ली के, हैं तो भारत के वासी।
कहाँ जाएंगे फिर हम? जब नेता आपके पास जब चुनावी टाइम में आपके पास आते हैं, आप उनसे ये सब चीज़ नहीं कहते कि हम थानों के चक्कर खा रहे हैं, काट रहे हैं, हम सुरक्षित ही नहीं है। नेताओं की तो सारी वो होती है, ये नेता ही तो क्राइम करवाते हैं और नेता ही वो करते हैं। देखो दिल्ली के अंदर तो मेरे को लगता है इंसान सुरक्षित है। सुरक्षित है हाँ, कैसे? क्योंकि दिल्ली में हर चीज़ की सुविधा है। तो आप कोई चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये सुविधा नहीं है मेरे हमारे यहाँ। अस्पतालों में सुविधा है, पुलिस थाने जाओ वहाँ सुविधा है। पिछले 1.5 साल पहले एक पत्रकार दिल्ली में भी मरे थे, उनके ऊपर भी FIR लिखने में भी 6 दिन हो गए थे। तो फिर दिल्ली में सुरक्षित कैसे है इंसान? देखो ये एक आधे केस तो कहने में चलता है, उसमें क्या कर सकता है कोई। एक आधे केस में तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना वैसे। नहीं, हम सरकार लाते हैं, आप अपना महत्वपूर्ण वोट सरकार को देते हैं। जब सरकार के ही लोग ऐसे काम करेंगे तो आपका वोट देखो वैसा कहने में आप ये बताओ कौन सी सरकार अच्छी है? अच्छी तो कोई सी नहीं है। अच्छी तो कोई भी नहीं है। अगर हम कहें कि हम उसे वोट दें वो अच्छा है या उसे वोट दें वो अच्छा है, तो मेरी निगाह में तो कोई अच्छा नहीं है। हर कोई आता है अपनी रोटियां सेक के निकल जाता है। मरता कौन है? हम हो आप। तो हम कैसे कह सकते हैं कोई अच्छा है? अच्छा एक बात बताइए, मोदी सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद थी, लोगों ने वोट दिया, फुल बहुमत के साथ सत्ता में लाया। जब बीजेपी सरकार के 42% नेता भ्रष्ट निकले, गंभीर केस चल रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं? अब मानते थोड़ा ना कोई। ये मानता नहीं, सरकारी आंकड़े हैं, ये केस दर्ज है, कोर्ट में केस दर्ज है, ये हम नहीं कह रहे मित्र। मगर कोई मानता थोड़ा ना इस बात को। मानता कौन नहीं मानना? आप बताओ, आप गवर्नमेंट से पूछो कि कहने में आपके इतने व्यक्ति कहने में भ्रष्ट हैं, तो वो गवर्नमेंट मानेगी? नहीं मानेगी। गवर्नमेंट मानने की क्यों नहीं, मुझे आप एक रीज़न दो इसलिए नहीं मानेगी। ऐसा आजकल तो जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस है।